बुलेटिन में अवांखे वली कारचूं था सबका पहिरीं अवांखे कराची वठी हलंदासीं। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में कारकुननि सां ख़िताब करे रहियो आहे। ये आजादी का वक्त इंशाल्लाह आ गया है। उसके बाद कराची के लोगों के लिए एक तो मैं आप सबको केसीआर की मुबारक देता हूं, क्योंकि केसीआर अभी बनने वाली है। अभी तो ग्रीन लाइन, खैर उसकी मुबारक देता हूं, ग्रीन लाइन आ चुकी है। लेकिन अभी जो हमारा कराची का पैकेज आपके सामने आता जाएगा, और मेरा ये यकीन है कि कभी कराची में किसी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कभी वो काम नहीं किए जो इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। मुझे अपनी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स उन्होंने हमारी हुकूमत को दिया, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, और उसकी वजह से हमें तौफीक मिली कि हम अपनी आवाम के ऊपर बोझ कम करें। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया। डीजल सस्ता किया, 5 रुपए यूनिट बिजली सस्ती की, जब दुनिया में दोनों की कीमतें ऊपर जा रही हैं। आज आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। दुबई में अपनी उनकी जमीन से तेल निकलता है, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। उसके बावजूद क्योंकि मेरी कौम ने मुझे रिकॉर्ड टैक्स दिया, मैंने उसका टैक्स का फायदा अपनी कौम को पहुंचाया और महंगाई से आपको बचाया। और उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सही रास्ते पे निकल गया है। जब तक एक मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस और 4 फसलों की सबसे ज्यादा पैदावार हमारे दौर में पिछले साल हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सही रास्ते पर निकल गया, और शायद इसीलिए ये जो डाकुओं का गुलदस्ता है, इनको खौफ आना शुरू हो गया है कि ये हर मुश्किल से ये गवर्नमेंट निकलती गई। पहले दिवालिया वाली हुकूमत मिली, बैंकरप्ट, उससे मुल्क को बचा लिया। फिर सदी में एक दफा इतना बड़ा बुरहान आता है जो कोरोना वायरस का आया, अल्लाह ने उसे हमें निकाल दिया। उसके बाद अफगानिस्तान का मसला आया, उसकी वजह से या डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ा, क्योंकि डॉलर उधर जाना शुरू हो गया अफगानिस्तान की फिजा की वजह से, कि एक खौफ था लोगों को कि हालात क्या बिगड़ेंगे। डॉलर लिए लोगों ने, तो यहां प्रेशर पड़ा हमारे पे, उससे अल्लाह ने हमें बचाया। फिर अब यूक्रेन, इसकी वजह से और ज्यादा गंदम ऊपर, तेल ऊपर, कोयला ऊपर, गैस ऊपर। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी कौम को इन सारी चीजों से बचाया है। तो अब आज जो मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, मेरे बाशऊर कारकुनों, अब जरा आराम से सुने।
انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک چلائی. عدم اعتماد کا انہوں نے اسمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا. میں آج اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں. اصل میں سنیں دیکھیں، ایک کہاوت ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو یہ چوروں کے ٹولے کی جو انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے، ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے. میرے ایک منٹ کراچی کے سنو تو صحیح، سنو کراچی کے کارکنوں، دیکھو آپ کا جو چیئرمین ہے پارٹی کا، اس کو دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں 5 یا 6 ٹاپ کپتانوں میں مانا جاتا ہے. سنیں ابھی. اور کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ کرکٹ میں کپتان کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلا دن جب ٹیسٹ کا شروع ہوتا ہے تو تب سے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ دوسرے دن کیا ہوگا، تیسرے دن کیا ہوگا، چوتھے دن اور 5ویں دن میچ اس نے کیسے جیتا ہے. اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ کامیاب کپتان نہیں بن سکتا. تو میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا یہ چوروں کے ٹولے کی، یہ ڈاکوؤں کی. 25 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، 25 سال سے ان چوروں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں. یہ پالیٹکس نہیں کر رہا، جہاد کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے ان چوروں کے خلاف لڑ رہا ہوں. تو میں اب ذرا سنیں، اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہر 2 مہینے کے بعد چور اکٹھے ہوتے ہیں. جی آج گورنمنٹ گئی، کل گئی، دھرنا ہوا، دھرنا اٹھا، لانگ مارچ ہوئی. تو میں یہ 3.5 سال سے ملک کو سنبھال رہا تھا. جو چوری اور دیوالیہ نکال کے اربوں ڈالر چوری کر کے یہ ملک کا باہر لے کے گئے تو ہم اس ملک کو سنبھال رہے تھے. لیکن ہر 2 مہینے کے بعد جی اب گورنمنٹ گئی، کل گئی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے. تو اب اللہ سنے تو صحیح. اللہ سنے اللہ مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے. ایک انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اپنی قوم کے لیے، اس کی زیادہ دعائیں سنتا ہے. تو اوپر والے نے میری دعا سنی لی اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دے. اب کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ادھر آ گئے ہیں، یہ ادھر پھنس گئے ہیں. جدھر یہ صرف ادھر پھنسے نہیں ہیں ٹریپ میں، یہ ادھر نہیں پھنسے کہ صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی. یہ ادھر نہیں پھنسے. کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے. عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے، ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. جو اب تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی دنیا کا، جس طرح میں نے بتایا کرونا آ گئی تو لاک ڈاؤن ہو، میرے اب ہاتھ، وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا، وہ اب کھل جائے گی. اور میں نے ذرا سنیں،
पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। ये आदमी, ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। जरदारी सिस्टम में ये हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है। जगह ये पीछे फिरता है पैसे के टोकरे लेके। मैंने कहा ले लेता हूं, पकड़ लो पैसे। जी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची जे ॾींहं जे दौरे ते गवर्नर हाउस में कारकुननि सां ख़िताब करे रहियो आहे। आज़ादीअ लाइ तयार थी वञे, चोरनि मुंहिंजे ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ आंदी, बेतमादी रिथ आणींदड़नि जो सियासी अंत मुंहिंजे हथां थींदो, बेतमादी रिथ हुननि जो सियासी मौत आहे। आज़म इमरान खान कराची जे ॾींहं जे दौरे ते गवर्नर हाउस पहुतल आहे, जिते आवाम कारकुननि सां ख़िताब करे रहियो आहे। संदन चवणु आहे त सिंध धाड़े राज खां आज़ादी चाहे थी, सिंध जो आवाम आज़ादीअ लाइ तयार थी वञे, चोरनि मुंहिंजे ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ आंदी, बेतमादी रिथ आणींदड़नि जो सियासी अंत मुंहिंजे हथां थींदो, बेतमादी रिथ हुननि जो सियासी मौत आहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हिन वक़्तु ख़िताब करे रहियो आहे। संदन चवणु आहे त सिंध जो अवाम आज़ादी लाइ तयार थी वञे, चोरनि मुंहिंजे ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ आंदी, बेतमादी रिथ आणींदड़नि जो सियासी अंत मुंहिंजे हथां थींदो। फिक्र ना करो, उनको उससे पैसा हम वापस लाके बिजली की कीमत और कम करेंगे। और फिर इनके साथ मिल गया है डीजल। सुना जरा, अब ये सुने अब ये अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। और फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल देखिए, इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देता है। अब देखें, एक दीनी आदमी, जो कभी भी दीनी आदमी को तो अल्लाह की वो बातें करता है, अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए। इसका नाम लो तो लोग डीजल की आवाजें लगा देते हैं, शर्म की बात है। तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इसने कहा, जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए, क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू, तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी, ये जब आपकी फेल होगी और इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा।
तुमने इस मुल्क का दीन का काफी हमारे मैं अभी सुने इंशाअल्लाह अभी मैं जुमे को दीर जा रहा हूं। दीर के लोगों ने मुझे बुलाया हुआ है। इतवार को मैं पंजाब में हाफिजाबाद जा रहा हूं। मैं अपनी कौम को, सारी कौम को बताऊंगा कि ये जो चोरों का टोला है, इसके खिलाफ जंग इमरान खान अकेले की नहीं है, हर बच्चे बच्चे की जंग है इन चोरों के खिलाफ। हर पाकिस्तान की, चाहे औरत हो, चाहे मां हो, चाहे बाप हो, हम सब ने ये जो 30 साल इस मुल्क से करते रहे हैं, हमने सबने मिलकर इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। और आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में कारकुनन के खिताब कर रहा है। सनत चवणाए ते सिंध हुकूमत मार्च ते अली ज़ैदी एबिन के मुबारकबाद पेश कया थो। वज़ीर आज़म इमरान खान चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत कराची जे तरक्की लाइ वॾे पैकेज से कम करे रही है। कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कराची जे हिक ॾींहं जे दौरे ते गवर्नर हाउस में खिताब करे रहियो आहे। सनत चवणा है त वफ़ाक़ी हुकूमत कराची जे तरक्कीअ लाइ हिक वॾे पैकेज ते कम करे रही आहे। सिंध हुकूमत मार्च ते अली ज़ैदी एबिन के मुबारकबाद पेश कया थो। वज़ीर आज़म हुकूमत बचाइण लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। इमरान खान इतादनि खे परचाइण लाइ कराची पहुची वियो। हुकूमती इतादी MKM जा ख़दशा ख़त्म करण लाइ वज़ीर आज़म MKM पाकिस्तान जे मरकज़ वादराबाद में पहुतो। वफ़ाक़ी वज़ीर सिंध जो गवर्नर इमरान इस्माइल भी वज़ीर आज़म सां गॾु कराची पहुतल आहिनि। पीर पगार इमरान खान सां मुलाक़ात खां मुआसरत ॾेखारे छॾी। वादराबाद में इमरान खान जे MKM पाकिस्तान जे अॻवाननि सां 25 मिंटनि ताईं मुलाक़ात थी। असद उमर, शामिम कुरैशी, अली ज़ैदी, गवर्नर सिंध ऐं ॿिया शरीक हुआ। वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ एतमादी वारी रिथ ते ख़यालनि जी ॾे वठि कई वई। ज़रिए जो चवणु आहे त MKM बंदि पियल ऑफिसूं खुलाइण ऐं पंहिंजा लापता कारकुन बासाफ़ कराइण जो मुतालबो कयो। हर बाहर से ताकतों के सामने ये झुकते रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर 400 ड्रोन अटैक्स हुए 10 सालों में, जब ये जरदारी और नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे। एक दफा ये नहीं बोले। कौन बोला था? तहरीक इंसाफ निकली थी। हमने यहां धरने किए थे ड्रोन्स के खिलाफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिन खुदाओं की पूजा उनकी करते हैं जिधर इनका पैसा पड़ा है। चोरी का पैसा इनका उन मुल्कों में पड़ा हुआ है। ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं हमेशा समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे दोस्ती करनी चाहिए। किसी मुल्क के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं किसी मुल्क को यह इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी कौम के मफादात के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करे। इनका जिनका पैसा बाहर पड़ा है, ये आज बड़ा बोल रहे हैं जी, ओहो इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ उनको याद कराया है कि जब हमने आपके साथ आपकी जंग में शिरकत की थी, हमारे 80,000 लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारे मुल्क में कबायली इलाका हमारा तबाह हो गया था। हमारे लोगों ने नकल मकानी की थी, 35 लाख लोगों ने। मैं इनको सबको याद कराता हूं कि हमने कुर्बानी दी थी। हमारी किसी ने ना अप्रिशिएट किया, ना हमें हमारा शुक्रिया अदा किया। तो आप जब कहते हैं कि अब हम आपके साथ फिर मिल जाएं, मैं सिर्फ तब मिलूंगा जब भी आप अमन के लिए निकलेंगे। मैं अमन के में आपके साथ आऊंगा, लेकिन किसी जंग में आपका साथ नहीं दूंगा। शुक्रिया।